जय श्री राम जी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। अब तक के भाग में हमने जाना कि श्री राम जी का विवाह हुआ और उसके बाद श्री राम जी का कलेवा हुआ, यानी कि श्री राम जी को बुलाकर सुनैना रानी ने भोजन कराया और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। अब आगे की कथा सुनते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे भी आपको रामायण के आने वाली कथा मिलती रहे। धन्यवाद। गुरु चरणों में बैठा प्यासा खड़ा हूँ, कृपा घटा से भीगा पड़ा हूँ। गुरु चरणों में बैठा प्यासा खड़ा हूँ, कृपा घटा से भीगा पड़ा हूँ। भूले सभी अपनी लेकर मैं आया, भूले सभी अपनी लेकर मैं आया। हरि नाम दीप था मन में जलाया। संघर्ष की राहों में कांटे बहुत हैं, पर राम चरणों में मंजिल बहुत है। कभी गिर गया मैं, कभी थक गया था, मगर राम नाम से फिर जग गया था। न धन है न वैभव न है कोई सिंहासन, न धन है न वैभव न है कोई सिंहासन। बस भक्ति ही है मेरे जीवन का धन, बस भक्ति ही है मेरे जीवन का धन। जो रोता है दर पर प्रभु को पुकारे, जो रोता है दर पर प्रभु को पुकारे, वो खाली नहीं जाता दर्शन निहारे, वो खाली नहीं जाता दर्शन निहारे। शरणागत हूँ मैं दयालु बड़ा है, तेरे चरणों में मेरा जीवन खड़ा है। हे राम तू मेरी अब सांसों में बस जा, भुला दे मुझे बस तू ही याद रह जा। गुरु चरणों में बैठा प्यासा खड़ा हूँ, कृपा घटा से भीगा आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। रानियों ने हृदय से लगाकर जब राजकुमारियों को समझाया, बारंबार माता मिलती है, विधाता ने स्त्री को क्यों बनाया। उसी समय सूर्यवंश की पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्नतापूर्वक विदा कराने के लिए जनक राजा के महलों में चले। चारों भाई स्वभाव से ही सुंदर है, नगर के स्त्री पुरुष उन्हें देखने को दौड़े। कोई कहता है कि ये आज जाना चाहते हैं। जनक ने विदा का सामान सजा दिया है। राजा दशरथ के चारों पुत्रों को नेत्र भरकर देख लो। हे सखी, कौन जाने किसके प्रताप से विधाता ने इनको हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। जैसे किसी मरणशील को अमृत, जन्म के दरिद्री को कल्पत्रु और नरक में रहने वाले को वैकुंठ मिल जाए, उसी प्रकार इनके दर्शन हैं। राम जी की छवि को हृदय में धारण कर लो, अपने मन को सर्प समझ इस मूर्ति को मणि करके रख लो। सबको आंखों का फल देते हुए राजकुमार महलों में गए। रूप के सागर चारों भाइयों को देख सब रनिवास की रानियां प्रसन्न हो उठी और सास मन में प्रसन्न होकर आरती और न्योछावर करने लगी। राम की छवि को देखकर प्रसन्न होकर बारंबार चरण लगी। सब लाज जाती रही और हृदय में प्रीति छा गई। उस स्नेह का वर्णन कैसे किया जा सकता है। भाइयों समेत उवटना कर स्नान कराकर सटरस भोजन कराए। सुअवसर जान रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच से भरी हुई वाणी से बोले, राजा अयोध्या को जाना चाहते हैं, उन्होंने हमको विदा होने के लिए भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और बालक जान हम पर सदा प्रेम करना। यह सुनते ही रनिवास व्याकुल हो गया। सास प्रेम के कारण बोल भी न सकी। सब राजकुमारियों को हृदय से लगा लिया और उन्हें उनके पतियों को सौंपकर विनय की विनती कर जानकी रामचंद्र जी को सौंप दी और हाथ जोड़कर बारंबार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं आपको बलि जाती हूँ। आपको सबकी गति विदित है। सब कुटुंब निवासी राजा और मुझको जानकी प्राणों के समान प्यारी है। इसका सील स्नेह देखकर इसे अपनी दासी करके जानना। हे राम जी, तुम सब कामनाओं से परिपूर्ण हो, ज्ञानियों में शिरोमणि हो, मनुष्य के गुण ग्रहण करने वाले, दोषों के नाजक और करुणा के धाम हो। ऐसे कह रानी चरण पकड़े रह गई, मानो प्रेम की कीचड़ में वाणी समा गई हो। स्नेह युक्त वाणी सुनकर राम जी ने सास को बहुत प्रकार के सम्मान दिया।
राम जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। फिर आशीष पाकर और सिर नवाकर रामचंद्र जी भाइयों सहित चले। मनोहर मूर्ति को देख हृदय में धारण कर सब रानी प्रेम से शिथिल हो गई। फिर धीरज धर कुमारियों को बुलाया और बारंबार माता मिलने लगी। पुत्रियों से लौट लौट कर मिलती है, परस्पर प्रीति बढ़ी। सखियों से अलग अलग सीता जी बार बार मिलती है, जैसे ब्याई हुई गाय अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। नगर के सब स्त्री पुरुष और सखिया सहित सब रानियां प्रेम के वश ऐसे व्याकुल हैं मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने ही निवास कर लिया है। जो तोता मैना जानकी जी ने सुवर्ण के पिंजरों में रखकर पढ़ाए थे, वे व्याकुल हो कहते हैं, सीता जी कहाँ हैं? यह सुन किसका धीरज नहीं छूटता। जहाँ पशु पक्षी ऐसे व्याकुल हैं, वहाँ मनुष्यों की तो दशा कैसे कही जाए। तब राजा जनक भाई समेत आए और प्रेम से उमड़कर उनकी आंखों में भी जल छा गया। जो राजा जनक वैरागी कहलाते हैं, सीता जी को देखकर वे भी अधीर हो गए। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। जब चतुर मंत्रियों ने राजा को समझाया, तब असमय जान धीरज धरा और बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर पालकी सजवा कर मंगवाई। सब कुटुंब प्रेम के वश हो गया। राजा ने अच्छी लगन जान सिद्ध गणेश जी को सुमिरन कर राजकुमारियों को पालकी में चढ़ाया। राजा ने सुताओं को समझाकर नारी धर्म और कुल की रीति सिखाई। जो सीता जी को बहुत प्यारे थे, वे बहुत से दास दासी और पवित्र सेवक भी दिए। सीता जी के चलने पर सब नगरवासी व्याकुल हो गए। मंगलदायक सगुन होने लगे। ब्राह्मणों और मंत्रियों सहित राजा जनक पहुँचाने को साथ चले। बारातियों ने रथ हाथी घोड़ा सजाए, घनघोर बाजे बजने लगे। राजा दशरथ ने सब ब्राह्मणों को बुलाकर दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनकी चरण रज सिर पर रखकर आशीर्वाद पा राजा मुदित हो गए। गणेश जी का स्मरण कर प्रस्थान किया। मंगल मूल शकुन होने लगे। देवतागण प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे और अप्सराएं गान करने लगी। इस प्रकार राजा दशरथ आनंदित हो नगाड़े बजाकर अयोध्या को चले। राजा ने विनय करके महाजनों को लौटाया और फिर भिक्षुकों को बुला उनको आभूषण वस्त्र घोड़ा हाथी आदि दिए और संतुष्ट करके सब खड़े हो गए। वे सब बारंबार वृद्धावली वर्णन करके राम जी को हृदय में रखकर लौटे। राजा दशरथ बारंबार कहते हैं, पर जनक जी प्रेम के कारण नहीं लौटते हैं। फिर दशरथ ने कहा, हे राजन, अब आप भी लौट जाइए, बहुत दूर तक आ गए हो। फिर राजा उतर कर खड़े हो गए और नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ आया। तब राजा जनक हाथ जोड़कर स्नेह रूपी वचन बोले, मैं आपकी किस तरह सुंदर विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझको बहुत बढ़ाई दी है। राजा दशरथ ने अपने समधी जनक का हर तरह सम्मान किया। वहाँ परस्पर मिलने और विनय करने से जो प्रीति उत्पन्न हुई सो हृदय में नहीं समाती है। जनक जी ने ऋषियों के समुदाय को माथा नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया। फिर रूपशील और गुण के सागर अपने चारों जमाइयों से सादर मिले। दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे राम जी, आप तो मुनियों और शिवजियों के मन रूपी मानसरोवर में हंस है। मैं आपकी प्रशंसा किस प्रकार करूं, जिसके लिए क्रोध, अज्ञान, ममता और मद को त्याग योगी जन योग साधते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म निराकार अविनाशी निर्गुण और गुणों के समुद्र हैं। मन और वाणी जिसे नहीं जान सकते, जिनके अनुमान से भी तर्कना नहीं कर सकते, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, जो तीनों कालों के एक रस रहते हैं, सो वहीं सब सुखों के मूल आप मेरे नेत्र गोचर हुए और ईश्वर के अनुकूल होने पर संपूर्ण विश्व में जीव के लिए लाभ ही लाभ है। सब प्रकार से आपने मुझे बढ़ाई दी। अपना भक्त जानकर मुझको अपना लिया। यदि 10 सहस्त्र सरस्वती और शेष हो जाएं और करोड़ों कल्प तक लिखे तो भी हे राम जी, मेरे भाग्य और आपके गुणों को पूरा नहीं कर सकेंगे। मैं जो कुछ कहता हूँ सो इसी कारण कि आप थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूल से भी आपके चरणों को न छोड़े। ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर राम जी ने उनको संतुष्ट किया। विनती कर ससुर को पिता विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के तुल्य जान सम्मान दिया। फिर राजा ने भरत जी की विनती की। प्रेम से मिलकर उनको भी आशीर्वाद दिया। राजा फिर लक्ष्मण और रिपुसूदन से मिले और उनको आशीर्वाद दिया तथा परस्पर प्रेम के वश होकर बारंबार सिर नवाने लगे। बारंबार विनय और बढ़ाई करके राम जी सब भाइयों समेत चले। फिर जनक ने विश्वामित्र के चरण छूकर उनके चरणों की रज सिर रखकर नेत्रों में लगाई। बारंबार विनय और बढ़ाई करके राम जी सब भाइयों समेत चले। फिर जनक ने विश्वामित्र के चरण छूकर उनके चरणों की रज सिर और नेत्रों में लगाई।
और कहा, हे मुनि, मुझे विश्वास है कि आपके दर्शन से कुछ भी कठिन नहीं है। जिस सुख और सुयश को लोकपाल चाहते हुए भी मनोरथ करने में सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे मिला, क्योंकि सब सिद्धियां आपकी अनुगामी हैं। इस प्रकार बारंबार विनय और आशीर्वाद पा राजा लौट गए। अब बारात डंका बजाकर चली। छोटे बड़े सब लोग मुदित हैं। गांव के नर नारी श्री रामचंद्र जी को देख नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में वास करती हुई और मार्ग के लोगों को सुख देती हुई पवित्र दिन और पवित्र नक्षत्र में बारात अयोध्या के निकट पहुंची। ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख और भेरियों की ध्वनि होने लगी, हाथी घोड़े गरजने लगे, सुंदर झांझ मृदंग डिमडिमी और सेनाई रसीले राग से बजने लगी। नगर निवासी बारात को आतिथ्य जान मुदित हो गए। सबके शरीर पुलकायमान हो गए। सब ने फिर अपने घर, बाजार, गली चौराहे और नगर के द्वारों को सजाया। सब गलियों को अरगजा से सिंचवाकर जहां तहां सुंदर चौक पुरा दिए। बंधनबार ध्वजा पताका से बाजार ऐसा सजाया कि वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर फूल वाले सुपारी, केला, आम, बुकुल, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए। वे वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छूते थे, जिनके थावलों में मणियों का काम हो रहा था। भांति भांति के मंगल कलश घर घर सजाकर रखे हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता रामचंद्र जी को नगर में देखकर सिहाते हैं। राजा का महल ऐसा शोभित है कि उसकी रचना देख कामदेव का भी मन मोहित हो गया। मंगल, शगुन, मनोहरता, सिद्धि, रिद्धि, सुख और संपत्ति वे मानो उत्साह से शोभायमान शरीर धारण करके राजा दशरथ के घर आते हैं। राम जी और सीता को देखने को कहो, किसकी इच्छा नहीं होती है। झुंड के झुंड स्त्रियां जो अपनी छवि से रति को बिलज जाती हैं, सभी सुमंगलों से आरती सजाए गाती हैं, मानो सरस्वती अनेक रूपों में गाती है। राजा के भवन में भारी कोलाहल हो रहा है। उस समय का सुख कहा नहीं जा सकता। कौशल्या आदि माताओं ने प्रेम विवश होकर शरीर की सुधि विसार दी। गणेश जी और महादेव जी का पूजन कर ब्राह्मणों को बुला बहुत से दान दिए। सब माताएं ऐसी प्रसन्न हुई जैसे परम दरिद्री मनुष्य चारों पदार्थ पाकर होता है। सब माताएं प्रेम और आनंद के विवश हैं। उनके पैर नहीं चलते, सब अंग स्थिर हैं। राम जी के दर्शन के लिए प्रसन्न हो आरती के साथ सजाने लगी। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। सुमित्रा ने प्रसन्न हो मंगल द्रव्य सजाए। मंगल में हल्दी, दूध, दही, पत्र, पुष्प, पान, सुपारी आदि मंगल वस्तुएं तथा चावल, अंकुर, गोरोचन, खीले और सुंदर तुलसी की मंजरी आदि द्रव्य रखे हुए हैं। हल्दी आदि मंगल द्रव्यों से रंगे हुए स्वर्ण के घड़े स्वाभाविक ही ऐसे मनोहर हैं, मानो कामदेव रूपी पक्षी ने अपने निवास के घोंसले बनाए हैं। सगुन के सुगंधित द्रव्यों का बखान नहीं किया जा सकता। सब रानी मंगल में द्रव्य सजाने लगी। सब आरती सजाकर उन्मुदित हो मंगल गीत गाने लगी। माता सोने के थालों को मंगल द्रव्यों से भरकर अपने कमल तुल्य हाथों में लिए मुदित हो आरती को चली। उनके शरीर पुलकायमान हो गए। नगर के लोगों ने राजा की वंदना की। वे राम जी को देख सुखी हो गए। मणि और वस्त्र न्योछावर करते हैं। उनकी आंखों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया। नगर की नारियां आरती करती हैं और चारों सुंदर कुमारों को देखकर मुदित होती हैं। पालकियों के पर्दे उघाड़कर दुल्हन को देख देख कर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राम जी राजद्वार पर आए। तब माता आनंदित हो बहुओं सहित राजकुमारों की आरती करने लगी। वे बारंबार आरती करती हैं। उनका वह प्रेम और आनंद कौन कह सकता है। नाना प्रकार के गहने, मणि और वस्त्र न्योछावर करती हैं। चारों पुत्रों और बहुओं सहित देख माताएं आनंद में मग्न हैं। बारंबार सीता और राम जी को देखकर अपने जीवन को सफलमान हर्षित होती हैं। सखिया सीता जी के सुख को बारंबार देखकर अपने पुण्यों की प्रसन्नता करती है। देवता फूल बरसाते हैं और नाचते गाते अपनी सेवा प्रभु को बताते हैं। चारों जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सब उपमा ढूंढ डाली, पर एक भी देते न बनी। उनको सब तुच्छ लगने लगी। तब प्रसन्न हो एक रूप को देखती रह गई। वेद की नीति और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई फिर बहुओं सहित कुमारों की आरती कर घर को ले चली। चारों सिंहासन जो स्वाभाविक ही ऐसे शोभित हैं, मानो कामदेव ने स्वयं ही बनाए हैं। उन पर बहुओं और पुत्रों को बैठाकर उनके पवित्र चरण धोए। वेद की विधि द्वारा धूप दीप नैवेद्य से दूल्हा दुल्हन का पूजन किया। माताएं बारंबार आरती करती हैं और पंखा चवर सिर पर ढुराती हैं। अनेकों वस्तुओं की न्योछावर हो रही है। सभी आनंद में ऐसे मग्न हैं, मानो योगी को परम तत्व और सदा के रोगी को अमृत मिल गया हो। मानो जन्म के दरिद्री को पारस और अंधे को नेत्रों का लाभ मिला हो। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती ने निवास किया है
और सूरवीर ने युद्ध में विजय पाई है। इस सुख से भी करोड़ गुना अधिक आनंद माताओं ने पाया कि रघुवंश के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी भाइयों समेत विवाह करके आए हैं। माताएं लौकिक रीति करती हैं, जिसे दुल्हे और दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद मंगल को देखकर रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। विधि सहित देवता और पितरों का पूजन किया, मन की इच्छाएं पूर्ण हुई। रानी सबको वंदना कर वरदान मांगती है कि भाइयों सहित राम का कल्याण हो। देवता आशीर्वाद देते हैं और माता प्रसन्न हो आंचल भर भर कर लेती हैं। फिर राजा ने बारातियों को बुलाकर सबको सवारी, वस्त्र, मणि और गहने दिए। वे सब आज्ञा पा राम जी को हृदय में रख हर्षित हो अपने अपने घर को गए। फिर पुर के सब नर नारियों की परावनी हुई। घर में आनंद बधाई बजने लगे। याचक गण जो जो मांगते हैं राजा प्रसन्न हो उनको वही वस्तु देते हैं। सब अनुचरों की और बाजे बजाने वालों को दान और सम्मान से संतुष्ट कर दिया। ये सब वंदना कर आशीर्वाद देते हैं, गुण समूह का गान करते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा महल में आए। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी वही राजा ने लोक और देव की रीति के अनुसार किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर रानियां अपने को भाग्यवती जान सादर हो उठी। राजा ने चरण धोकर सबको स्नान कराया और पूजन कर भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से उनको संतुष्ट किया। वे प्रसन्न हो आशीर्वाद देते हुए चले। विश्वामित्र मुनि की पूजा कर कहा, हे नाथ, मेरे समान अन्य कोई धन्य नहीं है। राजा ने उनकी प्रशंसा की, रानियों सहित उनके चरण की धूलि ग्रहण की। भीतर महलों में भी इनको ठहराया, जहां राजा और रानी उनके मन को देखते रहे। फिर गुरु वशिष्ठ के चरणों को पूजकर प्रेम से विनती की। बहुओं समेत सब राजकुमार और रानियां राजा बारंबार गुरु के चरणों को दंडवत करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मन में मुदित हो सब पुत्रों और संपत्तियों को रखकर उनकी विनती की। मुनीश्वर वशिष्ठ ने केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। सीता जी सहित राम जी को हृदय में रख गुरु ने आश्रम को प्रस्थान किया। फिर राजा ने ब्राह्मणों की स्त्रियों को सुंदर वस्त्र आभूषण पहराए। फिर सुहागिन स्त्रियों को बुला उनकी इच्छा के अनुसार उनकी परावनी दी। नेगी लोग नेक जोग लेते हैं और राजा उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन अतिथियों को राजा ने अपना पूज्य समझा उनका भलीभांति सम्मान किया। देवता लोग राम जी का ब्याह देखकर उत्सव की प्रशंसा करते हुए चले। देवता नगाड़े बजाकर सुखपूर्वक अपने अपने नगर को चले। राम जी की कीर्ति परस्पर कहे जाते हैं और उनके मन में आनंद नहीं समाता। राजा ने सबका सब प्रकार से आदर सत्कार किया और उनके हृदय में महान उत्साह है। जहाँ रनिवास था वहाँ गए और कुमारों सहित बहुओं को देखा। आनंद पूर्वक पुत्रों को गोदी में ले लिया। राजा के उस अपार सुख को कौन कह सकता है। फिर बहुओं को गोदी में बैठाकर बार बार उनको प्यार किया। समाज को देखकर रनिवास प्रसन्न है, हृदय में आनंद का निवास है। तब राजा ने जिस प्रकार ब्याह हुआ सो सब कहा, जिसे सुनकर सबको आनंद हुआ। राजा जनक के गुणशीलता बढ़ाई, सुंदर प्रीति और संपत्ति का राजा ने भाट की तरह वर्णन किया। ऐसी करने को सुनकर सब रानी हर्षित हो गई। फिर पुत्रों सहित राजा ने स्नान करके गुरु और जाति के श्रेष्ठ लोगों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन कराए। इतने में ही 5 घड़ी रात समाप्त हो गई। स्त्रियां मंगलगान करती हैं, जिसे वह रात्रि सुख की मूल हो रही है। फिर सबने आचमन कर पान खाए, अंग में सुगंधि लगा, सब शोभित हो गए। रामचंद्र जी को देख राजा की आज्ञा पा सब सिर नवाकर अपने अपने घर गए। प्रेम, प्रमोद, उत्सव, प्रशंसा और उस समय का समाज की सुंदरता को श्रुति, सरस्वती, शेष जी, वेद, ब्रह्मा, शिव और गणेश जी भी नहीं कह सकते। मैं उसको कैसे वर्णन कर सकता हूँ। कहीं केचुए भी सिर पर पृथ्वी को रख सकते हैं। राजा ने सत्कार करके मीठे वचन कह रानियों को बुलाकर कहा, देखो यह बहुएं अभी बालिका हैं, पराए घर में आई हैं। इनको नेत्रों के पलकों की तरह रखना। ये लड़के भी थके हुए हैं, नींद के वश हो रहे हैं, इनको शयन कराओ। राजा ऐसा कहे राम जी के चरणों में चित लगा अपने विश्राम गृह में गए। राजा के स्वाभाविक सुंदर वचन सुनकर सोने और मणियों से जड़े हुए पलंग बिछाए गए। गाय के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का बखान नहीं हो सकता। मणियों के मंदिर में मालाओं की सुगंधी फैल रही है। रत्नों के दीपक चंदोआ बंधे हैं। जिसने इन्हें देखा वही जाने। माताओं ने राम जी को उठाकर सुंदर सेज बिछे पलंग पर लिटाया। जब राम जी ने बारंबार भाइयों को आज्ञा दी तब वे भी अपने अपने पलंग पर जाकर सोए। सुंदर सांवले कोमल शरीर को देखकर सब माताएं प्रेम सहित कहती है कि हे तात, रास्ते में जाते हुए बड़ी डरावनी ताड़का राक्षसी को तुमने कैसे मारा।
दुष्ट मारीच और सुभाव आदि राक्षस जो बड़े भारी योद्धा थे, जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उनको तुमने किस प्रकार मारा। हे तात, मुनि विश्वामित्र की कृपा के बल से ईश्वर ने तुम्हारे अनेक विघ्न दूर कर दिए। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा कर गुरु की कृपा से विद्या प्राप्त की। चरण के स्पर्श से अहिल्या तर गई। तुम्हारी यह कीर्ति त्रिलोकी में फैल रही है। कछुए की पीठ और ब्रज के समान कठोर धनुष को तुमने राजसभा में तोड़ डाला, जिसे तोड़कर यश सहित जानकी पाई और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। विश्वामित्र की कृपा से तुम्हारे सभी अमानुषी कर्म सुधरे हैं। हे तात, तुम्हारे मुख के देखने से आज हमारा जन्म कृतार्थ हुआ। हमारे जो दिन तुम्हारे बिना देखे बीते हैं, उनको विधाता हमारी आयु में न गिने। फिर विनीत वचन कर राम जी ने माताओं को संतुष्ट किया और महादेव जी गुरु तथा ब्राह्मणों के चरणों को ध्यान धर नेत्र को नींद के वश कर लिया। नींद में प्रभु का सुंदर मुख ऐसे शोभित था जैसे संध्या के समय का बंद कमल। घर घर स्त्रियां जागरण कर रही हैं और परस्पर मंगल गाली देती हैं। रानियां बोली, हे सखियों, आज रात्रि में पूरी कैसी शोभायमान लग रही है। सास बहुओं को लेकर ऐसे सो गई मानो नागों ने मणि अपने हृदय में छिपा ली है। प्रातःकाल मुर्गा बोलने के समय राम जी जागे, भाट और मागध गुणगान करने लगे। नगर के लोग वंदना करने के लिए द्वार पर आए। सब भाई ब्राह्मण देवता गुरु पिता माताओं की वंदना कर उनसे आशीष पा खुशी हुए। माताओं ने सादर उनको देखा, फिर वे राजा के संग द्वार पर आए। फिर चारों भाइयों ने शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और फिर प्रातः क्रियाओं से निवृत्त होकर पिता के पास आए। नवायन पारायण तीसरा विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के भाग का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।